नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बोगनवेलिया का फ्लावरिंग किसी पौधे में हो रहा है, ढेरों फ्लावर खिल रहे हैं तो कहीं नहीं हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आए थे लाइव में कि मेरे बोगनवेलिया में फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं आपको आज इसी पर वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपका बोगनवेलिया का पेड़ बैठा हुआ है, फ्लावर नहीं दे रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और आपको क्या करने हैं। दोस्तों, तो मैं आपको लेकर आई हूँ अपने एक बोगनवेलिया के पौधे के पास, जिसका ग्रोथ भी आप देख रहे हो बहुत बेहतर है और इसको देखकर आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि कितने बड़े बड़े से इसमें लीव्स हैं। तो ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ये इसका वेजिटेटिव ग्रोथ हो गया है। फर्टिलाइज़र की अधिकता में अगर नाइट्रोजन हम लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो ऐसा होता है, पौधा का ग्रोथ तो बहुत बेहतर होता है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती रहती है। एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है, तो इसके लिए हमें क्या करनी होगी, रूट बाउंड होने के बाद भी पौधे फ्लावरिंग करना या बढ़ना भी छोड़ देते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि बढ़ तो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका रूट बाउंड तो नहीं होना चाहिए, शायद मैं कर रही हूँ इसको। वैसे मैं इसका मिट्टी निकाल कर अभी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो यार रूट बाउंड हो सकता है इसका। तीसरी प्रॉब्लम जो आ सकती है वो ये है कि इसको बेचारे को हो सकता है कि धूप की कमी हो रही हो। दोस्तों, हमारे घर में धूप की कमी होती है तो अक्सर हमारे पौधे हम लोग ऐसे जगह में रख देते हैं जहाँ धूप ना आती हो या कम आती हो। तो बोगनवेलिया को काफ़ी अच्छी धूप चाहिए और इसको अच्छी धूप अगर नहीं मिले तो ये फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। तो आज इसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे कि कैसे इसमें हम लोग फ्लावर ले सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअली अभी तो मुझे इसकी कटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जैसे तैसे बढ़ रहा है। इस हालत में इसकी हल्की फुल्की प्रूनिंग आप कर सकते हो। पौधे को शेप में रखने के लिए हल्की फुल्की प्रूनिंग आवश्यक होती है और उसको आप किसी भी समय कर सकते हो। और ये तो अभी फ्लावर भी नहीं दे रहा है, तो इसकी हल्की फुल्की प्रूनिंग मैं कर देती हूँ। हल्की फुल्की प्रूनिंग आप इसको कर दे सकते हैं। अब आइए, नीचे भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रांच दे रहा है, तो यहाँ मुझे ब्रांच नहीं रखनी है। मैंने पहले भी आप देख रहे होंगे कि एक ब्रांच यहाँ से कट करके हटाई हुई है। नीचे में ब्रांच रहता है तो उसमें फंगस वगैरह पकड़ने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, इसलिए थोड़ी दूर तक आप पौधे में ब्रांच न रहने दे तो बेहतर रहता है। तो मैं नीचे वाले ब्रांच को भी कट कर दे रही हूँ। तो दोस्तों, इसकी मैंने कटिंग करके हल्की फुल्की कटिंग कर दी है। अभी बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करने हैं और इसके बाद इसको शेप में मैं ले आई हूँ। कोशिश की हूँ कि ये शेप में आ जाए ताकि ये दिखने में भी ठीक लगे। और फ्लावरिंग तो अब इसको करना ही है। मैं जो अभी आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इस तरह से चेक कर लोगे और देख लोगे तो आपके फ्लावर ज़रूर आएंगे, ये मेरा दावा है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये चेक करें कि देखिए आप इसकी सॉइल कितनी अच्छी है। अच्छी ड्रेनेज वाली सॉइल आप पॉट में लगाते हो तो रखनी ही है, ताकि आपके पौधे में पानी रुके नहीं। अब मैं इसका सॉइल बाहर निकालते जाऊंगी और इसका रूट बाउंड चेक करूंगी कि रूट बाउंड है क्या। इस तरह से इसमें आप निकालते जाइए। अगर चेंज करना पड़ा, रूट बाउंड हो, तो इसको चेंज करना पड़ेगा पॉट को। तो वो भी हम लोग तैयार हैं, चेंज भी कर लेंगे, लेकिन अभी पहले चेक तो कर ले कि रूट बाउंड है या नहीं है। तो इस तरह से इसको मैं पूरी तरह से इसको निकाल रही हूँ, इसके सॉइल को। और धीरे धीरे करके आप देख रहे होंगे कि मैं निकाल रही हूँ, हड़बड़ा के जल्दीबाजी करके। गार्डनिंग का काम दोस्तों हड़बड़ी का नहीं होता है। आप अगर हड़बड़ी में काम करोगे तो गड़बड़ी हो जा सकती है। दोस्तों, रूट बाउंड तो ड्रेनेज होल से रूट निकलने के बाद भी चेक किया जाता है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा होगा कि ड्रेनेज होल से रूट नहीं निकलेंगे और पौधे आपके रूट बाउंड हो गए रहेंगे। दोस्तों, ये रूट बाउंड ही निकला, आप देख रहे होंगे। और रूट बाउंड में आप यहाँ बगल बगल से चेक करें, आपको ये जो आप
जिस चीज़ से आप चेक कर रहे होंगे उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि नीचे यहाँ तक रूट सब आपको पकड़ में आ रहे हैं, तो इसे अब पॉट से बाहर निकालना होगा। तो मैं इसको पॉट से पहले बाहर निकाल लेती हूँ। आप जानते हो कि बोगनवेलिया में कांटे होते हैं बहुत तीखे, इसलिए मैं इसको धीरे से बाहर करती हूँ। दोस्तों अब इसको कोशिश करते हैं, यहाँ पर कांटे नहीं है तो यहाँ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ और इसको थोड़ा हिलाते हुए ये देखो। अरे पहले मुझे नीचे रखना होगा। कुछ रूट उसके नीचे टूट भी गए हैं। ड्रेनेज होल में भी रूट फंसा हुआ है, ये देखो। मुझे पहले लग नहीं रहा था कि इसमें है, लेकिन ये रूट बाउंड होकर के बाहर निकला हुआ था। अब आप यहाँ इसकी स्थिति देख लें, क्या हाल हो गया है। इस तरह से ये पूरा रूट बाउंड हो गया था और इसीलिए ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा था। तो अब क्या करना है कि इसके कुछ सॉइल जो है उसको मैं हटा देती हूँ। हाथ से हटाती हूँ इसलिए कि ज़्यादा डैमेज ना हो इसका। ये देखो, दोस्तों अब मैं इसका सॉइल कुछ हल्का कर दे रही हूँ। रूट भी आप चाहें तो इस समय जब निकाले हैं तो थोड़ी रूट भी आप इसकी प्रूनिंग कर दें। तो इस तरह से मैं पहले इसका सारे को हटा दे रही हूँ, मिट्टी को। दोस्तों इस तरह से इसके रूट बढ़े हुए हैं, तो हल्की फुल्की इसकी रूट की कटिंग भी मैं कर ही देती हूँ। तो इस तरह से आप बने रहोगे क्या कि क्योंकि मैं जो फर्टिलाइज़र आपसे अभी शेयर करने वाली हूँ उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि फ्लावरिंग करने के लिए वो फर्टिलाइज़र आपका बहुत ज़रूरी होता है। रूट प्रूनिंग भी आप जब इतना ये कर रहे हैं, हटा रहे हो, तो रूट प्रूनिंग भी आप कर लो। और अक्सर मैं देखती हूँ कि आप लोग बोलते हो कि रूट प्रून करने में, रूट काटने में, हटाने में मुझे डर लगता है कि कहीं पौधे ख़राब ना हो जाएं। तो ऐसी बात नहीं है, ये ख़राब नहीं होंगे, इसलिए ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। अब 10-20 आप कर रहे हो, किसी एक में अगर कुछ हो भी गया तो उसे डर कर गार्डनिंग तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। और इतने ज़्यादा रूट रहेंगे तो ये पौधे हमारे ख़राब भी हो सकते हैं। और ख़ास करके जो सड़े गले टाइप के रूट हों उनको तो हटा ही देनी चाहिए। दोस्तों बड़े पौधे में प्रॉब्लम यही हो जाता है। अभी आप देख रहे होंगे, मैंने जब गमले को खाली किया है, पलट रही थी तो मुझे दिखाई दिया कि इसके रूट देखो यहाँ पर आए हुए हैं। ये इस तरह से एक तो टूटकर मेरे हाथ में आ ही गए थे और ये देखो इसमें आए हुए हैं, यानी इसका ड्रेनेज होल से रूट बाहर आने लगा था। ड्रेनेज होल भी लगता है कि बंद हो गया है। तो इसके ड्रेनेज होल को पहले अच्छी तरह से खाली कर लें, क्योंकि और मैं अभी पॉट इसका आप चाहें तो एक साइज पॉट बदल लिया करें। मैं इसी में इसको अभी फिर लगा दूंगी। और रूट भी मैंने काट दिए हैं, इसलिए अब ये उतना ज़्यादा ग्रोथ अभी नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इसी में अभी इसको लगा दूंगी। दोस्तों ड्रेनेज होल पर आप देख रहे होंगे मैंने ईंट के टुकड़े रख दिए हैं और यहाँ आप देखेंगे सैंड जो ये करते हैं, छानते हैं, उसका मोटा वाला हिस्सा जो होता है उसको एक लेयर में यहाँ पर नीचे डाल दे रही हूँ। और इससे जो पानी की रुकने की जो गति होती है उसमें कमी आती है, यानी हमारा जो है पानी इसमें छन कर निकल जाया करेगा। दोस्तों सॉइल में जो निकला है इसमें से उसी का उपयोग करूँगी। इसमें मैं थोड़ी सी जो फर्टिलाइज़र मिला रही हूँ उसको मैं आपसे शेयर कर दूँ। ये आप काऊ डंग देख रहे हो, ये मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। दोस्तों डीएपी के कुछ दाने मैं डाल दे रही हूँ। आप जानते हो कि ये आपका जो फर्टिलाइज़र है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं।
दोस्तों ऊपर से तो हम लोग देते ही रहते हैं सरसों की खल्ली, लेकिन अभी इसको मैं इसमें सरसों की खल्ली भी 100 ग्राम के करीब इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ आप देखोगे ये नीम की खल्ली है, दोनों को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और अब इसको अच्छी तरह से फेंट कर ऐसे मिला लेनी है। ऐसे आप सबको अच्छी तरह से मिला लो। दोस्तों इसको मिलाने के बाद अब इसमें भर लेते हैं। आप अभी जाएंगे नहीं, लगाने का देख लेंगे कि लगाने के बाद मैं इसका क्या कर रही हूँ। दोस्तों पौधे को बीच में बैठा देनी है। और अभी मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कौन सा फर्टिलाइज़र मैं ला कर रखी थी जिसे नहीं दे पाई। दोस्तों अभी इसको इस तरह से कर देनी है ताकि जो इसमें एयर फंसे हो वो निकल जाए, और बगल बगल से इसको आपको दबा देनी है। और जब भी आप पॉट में भरें तो पॉट को ऊपर से 2-2.5 इंच खाली रहने दें। अगर छोटा पॉट है तो 1-1.5 इंच खाली रहने दें। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये 1 लीटर पानी है, उसमें मैं इप्सम सॉल्ट डाल दे रही हूँ। अभी ये पौधा निकाला गया है, रूट प्रूनिंग भी हो गई है, तो ये अभी परेशानी में न पड़े तो इप्सम सॉल्ट इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इप्सम सॉल्ट को घोलकर मैं इसमें डाल दे रही हूँ। दोस्तों मैंने आपसे बात की थी कि कौन सा फर्टिलाइज़र ऐसा है जिसे मैं लाई थी लेकिन आपको इसमें डालकर नहीं दिखा पाई। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पोटास है। तो पोटास को मैं लाई थी, लेकिन ये पौधा अगर रूट बाउंड नहीं रहता, केवल थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर मुझे देनी रहती तो मैं इसमें पोटास भी डाल देती, क्योंकि ये तुरंत ही फ्लावरिंग करने लगता। लेकिन अभी जो है सो ये रूट बाउंड था, इसलिए पूरे के पूरे इसके पॉट बदलने पड़ गए। तो अभी इसमें पोटास देना अभी सही नहीं होगा। अब ये पोटास का समय होगा जब ये पौधा यहाँ पर लग जाए, पकड़ लेगा, नए जगह में सेट कर जाएगा, तो 15-20 दिन के बाद इसको फिर से आपको इसमें पोटास दे देनी होगी। 1-1.5 चम्मच पोटास इसमें आप डाल देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएंगे कमेंट में। साथ ही आप भी पौधे को चेक कर लिया करेंगे कि पौधे में कहीं रूट बाउंड तो नहीं हो रहा है। और इसी के साथ मैं अब चलती हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले सकते हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो करना है, वरना मत करो। और मैं इसी के साथ अब चलती हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।